अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा, ब्रिज कोर्स के 45वें दिन आपका इस्तकबाल है। आज आपकी तीसरी और आखिरी जांच है। अजीज़ तलबा, बहुत से असातिज़ा की फरमाइशों पर यह जांच आपको हल करके बताई जा रही है, महज इस गरज से कि आप सीखें कि किस तरह पर्चा हल किया जाता है। चलिए देखते हैं किस तरह हल करना है। यहाँ पर आपका नाम, रोल नंबर, स्कूल, मरकज़, ताल्लुका, ज़िला, तारीख लिखने के बाद सवाल नंबर 1 देखिए, मौलिम दरसियात में से 5 अल्फाज का इमला कहे। अजीज़ तलबा, ये 5 अल्फाज आपके उस्ताद जो कहे आपको लिखने हैं। हम एक नमूने के तौर पर पेश कर रहे हैं। जैसे लिखिए, तजुर्बा, माजूर, दयानतदारी, अमीरुल मोमिनीन और बाज़ाब्ता। चलिए देखिए दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2, इक़्तिबास गौर से पढ़िए और सवालात के जवाबात लिखिए। अजीज़ तलबा, ये इक़्तिबास हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। चलिए इस पर मुनहसिर सवालात देखते हैं और जवाबात लिखते हैं। पहला सवाल है, बाबा भारती को घोड़ा देखकर कैसी खुशी होती थी? जवाब लिखिए, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। दूसरा सवाल देखिए, बाबा भारती को शहरी ज़िंदगी से नफ़रत क्यों हो गई थी? जवाब लिखिए, बाबा भारती साधु बन चुके थे, इसलिए उन्हें शहरी ज़िंदगी से नफ़रत हो गई थी। तीसरा सवाल, डाकू बाबा भारती से मिलने क्यों आया था? जवाब लिखिए, डाकू खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान देखने के लिए उनसे मिलने आया था। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल नज़्म के बंद को गौर से पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। अजीज़ तलबा, ये बंद भी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। कहते हैं एक साल ना बारिश हुई कहीं। चलिए देखते हैं उस पर कौन कौन से सवालात हैं। पहला सवाल है, ज़मीन क्यों तपने लगी थी? जवाब लिखिए, बारिश के ना होने की वजह से ज़मीन तपने लगी थी। दूसरा सवाल है, बारिश ना होने की वजह से क्या होता है? जवाब लिखिए, बारिश ना होने की वजह से खेतियाँ खुश्क हो जाती है, कुएँ, नदियाँ, तालाब सूख जाते हैं, ज़मीन से अनाज नहीं उगता, जानदारों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, इंसान पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर बारिश ना हो तो ज़मीन से ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। अगला सवाल देखिए, ज़ैल में लिखे हुए जुमले के मफ़हूम के लिहाज से नज़्म का मिसरा लिखिए। देखिए, उम्मीद किसान का साथ छोड़ चुकी, उसके लिए मिसरा लिखिए, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखिए। अलिफ, गर्मी के मौसम में पाए जाने वाले फलों के नाम लिखिए। जवाब लिखिए, गर्मी के मौसम में आम, तरबूज, खरबूज, केले ये फल पाए जाते हैं। आगे देखिए, मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है सोग मनाना। जुमला लिखिए उसके लिए, किसी की मौत पर सोग मनाया जाता है। दूसरा मुहावरा, लुकमा देना। शाहिद हमेशा मेरी बातों के बीच लुकमा देता रहता है। कोई 2 ही लिखने हैं, ये 2 लिख भी सकते हैं आप। एक और हम बताते हैं, खातिर तवाज़ो करना। उस्ताद ने हमारी खूब खातिर तवाज़ो की। आगे देखिए, जीम, बा लगाकर साबिके तैयार कीजिए। चलिए साबिके तैयार करते हैं। बावजू, बा अखलाक, बा इख्तियार, बा नसीब, बा किरदार हम बता चुके हैं, साबिके पहले आते हैं। आगे देखिए, दाल, दार लगाकर लाहिके तैयार कीजिए। लाहिके बाद में आते हैं। चलिए लाहिके तैयार करते हैं। खुददार, सरदार, वफादार, रवादार, सूबेदार, कर्जदार। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल नुकात के तहत खुद की प्रोफाइल तैयार कीजिए। अजीज़ तलबा, आपको खुद की प्रोफाइल तैयार करनी है। हम एक नमूना पेश करते हैं,
आप उसे देखिए और ख़ुद की प्रोफाइल उस तरह तैयार कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर नाम की जगह आप अपना नाम लिखेंगे। हम लिख रहे हैं वसीम खान, वालिद का नाम नसीम खान, स्कूल का नाम ज़िला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल माथनी, पैदाइश यहाँ पैदाइश तारीख होनी चाहिए थी, पैदाइश तारीख 5 जून 2008 ईस्वी, मकाम पैदाइश हमने लिखा बालापुर, आप अपनी लिखेंगे। शौक़ व मशगला यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्रिकेट खेलना, ड्राइंग बनाना, किताबें पढ़ना और मुख्तलिफ़ तस्वीरें जमा करना। आगे देखिए सवाल नंबर 6, दर्ज झैल तस्वीर से मुताल्लिक 4-5 जुमले तहरीर कीजिए। अजीज़ तलबा यहाँ पर आम दिया गया है, चलिए आम पर हम कुछ जुमले लिखते हैं। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम की बहुत सी किस्में होती है, जैसे हाफूस, केसर, लंगड़ा, तोतापरी, दशहरी, लाल बाग वगैरह। आम हर कोई खाना पसंद करता है। इसे काट कर भी खाया जाता है और इसका रस भी बनाया जाता है। रत्नागिरी का हाफूस आम दुनिया भर में मशहूर है। आम सेहत के लिए बहुत मुफीद है, इसलिए सेहत को बेहतर बनाने के लिए आम ज़रूर खाना चाहिए। यहाँ पर आपका पर्चा ख़त्म होता है। अजीज़ तलबा, हम अब आपके दरसी किताब के वीडियोस के साथ हाजिर रहेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।